नमस्कार, आज के इस ज़ोहो बुक्स रिपोर्ट्स वेबिनार में सभी का स्वागत है। मैं पुष्पा ज़ोहो बुक्स टीम से। आज हमारा जो वेबिनार है जो रिपोर्ट्स से रिलेटेड वेबिनार सीरीज़ हम अभी तक देख रहे थे, आज का जो वेबिनार वो आखिरी वेबिनार है। अभी तक जो भी हमने देखा कि ओवरव्यू क्या है, रिसीवर्स, पेएबल्स, इन्वेंटरी, लेडजर्स, टैक्स रिलेटेड एंड जीएसटी रिपोर्ट्स, ये सब हमने कवर कर लिया है। आज जो आखिरी रिपोर्ट जो होगी वो किस तरीके से जो यूज़र एक्टिविटीज़ हैं वो मैनेज कर सकते हैं, वो सारे जो है हम आज देखेंगे। और आज हमारे साथ शेरल है जो इस वेबिनार को देने वाले हैं, तो ओवर टू यू शेरल। सभी को नमस्कार। मेरा नाम शेरिल है और मैं ज़ोहो बुक टीम से। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है एक्टिविटीज़। जैसे ही हम ये एक्टिविटी रिपोर्ट्स में हम क्या देखने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे ही आपका बिजनेस बढ़ता है वैसे इम्पॉर्टेंट होता है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का एक्टिविटीज़ जो भी वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं उसके ऊपर ट्रैक रखना, उसका डिटेल्स देखना, ये सारी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये इसका ट्रांसपेरेंसी क्या है, ज़ोहो बुक्स में आप कैसे देख सकते हो, कहाँ देख सकते हो, और जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन जो भी आप ज़ोहो बुक्स में करते हो वो सबका डिटेल्स आप कहाँ पर देख पाओगे, ये हम चेक करने वाले हैं। तो हम जल्दी से देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल देखिए, एक्टिविटीज़ में हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं सिस्टम मेल, एसएमएस नोटिफिकेशन, एक्टिविटी लॉग्स और ऑडिट ट्रेल, एक्सेप्शन रिपोर्ट, पोर्टल एक्टिविटीज़, क्लाइंट रिव्यूज़ और एपीआई यूसेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिस्टम मेल्स क्या है। सिस्टम मेल्स मतलब जो भी ईमेल्स आपके सिस्टम से, मतलब ज़ोहो बुक्स के ऑर्गेनाइजेशन से जो भी मेल्स सेंड होते हैं ऑटोमेटिकली या फिर मैन्युअली। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई कस्टमर को ईमेल भेज रहे हैं या फिर जनरेट होने के बाद या फिर और कोई ईमेल नोटिफिकेशन जो ऑटोमेटिक रिमाइंडर आपने सेट किया है, ये कोई भी अगर नोटिफिकेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन से सेंड होता है तो वो यहाँ पर सिस्टम मेल्स में यहाँ पर ट्रैक होगा। जो भी ईमेल्स आपके ऑर्गेनाइजेशन से सेंड होगा वो यहाँ पर ट्रैक किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे। सिस्टम मेल्स में जाने के बाद ऊपर आपको ये टैब दिखेगा जो है कस्टमाइज रिपोर्ट। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको ऐड फिल्टर ये ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो एग्जाम्पल के लिए मेल टाइप इज़ इन। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे पेमेंट रिमाइंडर। पेमेंट रिमाइंडर कितने ईमेल्स आपके ऑर्गेनाइजेशन से सेंड हुए हैं ये आप यहाँ पर देख पाओगे। यहाँ पर ये डिटेल सेंड करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद आप रन रिपोर्ट पे क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन जब से अपने ज़ोहो बुक स्टार्ट किया है तब से लेके अब तक कितने ईमेल पेमेंट रिमाइंडर्स के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन से सेंड हुए हैं वह उसका ट्रैक आप यहाँ पर देख पाओगे। सिमिलरली इसी रिपोर्ट को आप स्केड्यूल कैसे कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस मेल टाइप का ईमेल अगर आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके ईमेल पे रेगुलरली चाहिए तो आप उसको कैसे सेटअप कर सकते हैं ये हम देखेंगे। स्केड्यूल रिपोर्ट ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया जाता है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सबसे पहले आपका फ्रीक्वेंसी सेटअप कर सकते हो, जैसे कि ये ईमेल आपको हर महीने चाहिए, हर रोज़ चाहिए, हर हफ्ते चाहिए, क्वार्टरली चाहिए या फिर साल में एक बार आपको ये ईमेल चाहिए। ये आपको आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी हम लेंगे मंथली। समझ लीजिए हर महीने आपको 27 को आपको शाम को 6 बजे अगर एक रिपोर्ट चाहिए तो उसका टाइम ड्यूरेशन, डेट और किसको आपको भेजना है, आपके ईमेल आईडी पे या फिर कोई और यूज़र जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जिसको आपने इनवाइट किया है, कोई और एडमिन हो या यूज़र हो, उनका नाम यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर कोई और एडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई एडिशनल ईमेल एड्रेस है जिसको आपने अभी तक ज़ोहो बुक्स में ऐड नहीं किया एज अ यूज़र, पर उनको भी आपको ये ईमेल भेजना है तो आप उनका ईमेल यहाँ पर ऐड कर सकते हो। हम जिस एग्जाम्पल दे रहे हैं तो यहाँ पर आप उनका ईमेल आईडी ऐड कीजिए। इसके अलावा और एडिशनल कोई ईमेल आईडी ऐड करना है तो आप वो भी एक कॉमा डालकर फिर और वो भी ऐड कर सकते हो। ये ईमेल ऐड करने के बाद जिस टाइप में रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसे चाहिए आपको, एक पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए या फिर सीएसवी में चाहिए या फिर एक्सएलएस में चाहिए, ये अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पर सेव कर सकते हो। और इसी तरह से फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एडमिन के अलावा कोई और यूज़र्स आपने ज़ोहो बुक्स में ऐड किया है,
उनके साथ ये रिपोर्ट शेयर करना है आपके ही ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप ये शेयर ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो। शेयर करने के बाद आपको यूजर्स में जो भी आपके एक्स्ट्रा यूजर्स है, जो एडमिन के अलावा और भी कोई यूजर्स आपने अगर ऐड किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टाफ या अकाउंटेंट, तो उनको आप यहाँ पर जो परमिशन देना है आपको, सिर्फ वो रीड ओनली कर सकते हैं या फिर देखकर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जो एक्सेस आपको देना है वो आप देकर शेयर करके ये रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। इसी तरह से हम हमारे नेक्स्ट रिपोर्ट पे जाएंगे, जो है एसएमएस नोटिफिकेशन। एसएमएस नोटिफिकेशन ये क्या है और इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, इसको कैसे इनेबल किया जा सकता है, वो हम देखेंगे। एसएमएस नोटिफिकेशन मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई कस्टमर ज़ोहो बुक्स में ऐड किया है, उसके लिए आपने एक कॉन्टैक्ट ऐड किया है और उसमें अगर आपने एक वैलिड फ़ोन नंबर अगर डाला है तो ये रिपोर्ट आपके लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये आप कैसे चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर इस कस्टमर का आपने एक वैलिड फ़ोन नंबर ऐड कर रखा है, तब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाएगा मोर में, एनेबल एसएमएस नोटिफिकेशन। अगर आपने ये एनेबल किया है तो ही आप ज़ोहो बुक से इस कस्टमर को एसएमएस भेज पाओगे। और भेजने के बाद जो कोई एसएमएस आप इस कस्टमर को या कोई भी कस्टमर को आप ज़ोहो बुक से भेजते हो, उसका ट्रैक आप चेक कर सकते हो इस रिपोर्ट में, जो है एसएमएस नोटिफिकेशन। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या डिटेल्स देख पाओगे। यहाँ पर आपको डिटेल्स दिया जाएगा कि किस दिन पे एक एसएमएस कस्टमर को आपने भेजा है, कौन से कस्टमर को भेजा है, किस नंबर पे भेजा है, उस नोटिफिकेशन का टाइप क्या था और उसका सब्जेक्ट क्या था। उसके अलावा आप ये भी चेक कर सकते हो कि इस एसएमएस के लिए कितने यूनिट्स आपने यूज़ किए हैं, वो भी यहाँ पर आपको डिस्प्ले किया जाता है। अभी हम देखेंगे कि इसमें और कस्टमाइज़ करके आप रिपोर्ट कैसे देख पाओगे। फॉर एग्जांपल अगर आप कस्टमाइज़ करते हो तो यहाँ पर अगर आपको देखना है कि आपने किस मेल टाइप से भेजा है, तो यहाँ पर एग्जांपल लेंगे हम इनवॉइस नोटिफिकेशन। इनवॉइस नोटिफिकेशन इस टाइप से कौन से कस्टमर्स को कितने एसएमएस भेजे गए हैं ये आपको चेक करना है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले आप सिलेक्ट करोगे इनवॉइस नोटिफिकेशन, उसके बाद कस्टमर में किस कस्टमर के लिए डिटेल्स देखना है वो सिलेक्ट करोगे और फिर रन रिपोर्ट करोगे। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि ये कस्टमर के लिए कितने इनवॉइस डिटेल्स, ये डिटेल्स के एसएमएस आपने भेजे हैं और उसके लिए कितने यूनिट्स यूज़ हुए हैं, ये रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। इसी तरह हम देखेंगे हमारा अगला रिपोर्ट, जो है एक्टिविटी लॉग्स और ऑडिट ट्रेल। एक्टिविटी लॉग्स और ऑडिट ट्रेल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो अभी गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है कि सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये मैंडेटरी है। तो हम आपको बताना चाहेंगे ये ज़ोहो बुक्स में भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर इसमें क्या कवर किया जाएगा ये हम देखेंगे। एक्टिविटी लॉग्स और ऑडिट ट्रेल, इसमें डिफरेंस क्या है ये हम देखेंगे। एक्टिविटी लॉग्स में आपको सारे आपके नॉन ट्रांजैक्शनल अपडेट्स, जैसे कि जहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है, जहाँ पर आपके सिस्टम में अगर आप कोई चेंजेस करते हो, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देख पाएंगे। उसके अलावा ऑडिट ट्रेल में समझ लीजिए कोई इनवॉइस है, कोई भी ट्रांजैक्शंस में अगर आप कोई चेंजेस करते हो, ट्रांजैक्शंस जो आपने क्रिएट किया है, सेंड किया है और उसके बाद आप कोई चेंजेस कर रहे हो, तो उसका एक वहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हो कि आपने क्या डिटेल्स है। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे एक्टिविटीज़ में, हम देखेंगे कि आप अगर फॉर एग्जांपल उसमें क्या डिफरेंस है एक्टिविटीज़ में। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि आपने कोई यूज़र को अगर एक्टिवेट किया है या फिर इनएक्टिव मार्क किया है, तो उसका इफेक्ट आपको इस रिपोर्ट पे कैसे दिखेगा वो हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपका कोई यूज़र है जिसको आपने एक्सेस दिया है, कुछ रीज़न की वजह से अभी इनका एक्सेस आपको डिनाई करना है, तो अब जब इसको मार्क एज इनएक्टिव करते हो या फिर एक्टिव मार्क करते हो, तो उसका इफेक्ट आपके रिपोर्ट में यहाँ पर दिखाया जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि किस दिन पे ये चेंजेस किया गया है, कौन से टाइम पे किया है, किसने किया है और क्या एक्टिविटी पास किया, किस यूज़र के लिए किया है, ये यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि इस यूज़र को इस यूज़र ने डिसेबल किया है या फिर मॉडिफाई किया है, यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। उसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई इनवॉइस में आपने कोई चेंजेस किए हैं, यहाँ पर उसको
कंपेयर कर सकते हैं कि इनिशियली जब आपने एक इनवॉइस क्रिएट किया है और उसके बाद इस इनवॉइस में क्या चेंजेस किए हैं, और इसमें अगर आपने कुछ ऐड किया है या कुछ डिलीट किया है या फिर उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑडिट ट्रेल में दिखाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई बदलाव होता है आप पर्टिकुलर इनवॉइस में, तो उसको यहाँ पर येलो में मार्क किया जाएगा। अगर कोई रिमूवल, फॉर एग्जांपल आपने कोई इनवॉइस में कुछ डिटेल्स डाला है, उसके बाद किसी रीज़न के वजह से आप उसको डिलीट करना चाहते हो या निकाल देना चाहते हो, तो उसको यहीं पर इसी तरह से उसको रेड में मार्क किया जाएगा। और एडिशनली अगर इनवॉइस बनाने के बाद अगर आप कुछ ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल कोई कस्टम फील्ड या कुछ ऐड करते हो, तो उसको यहाँ पर ग्रीन में मार्क किया जाएगा कंपैरिजन में, ताकि आपको हाईलाइट पता चले कि किस यूज़र ने इसको ऐड किया है, क्या चेंजेस किया है, वो आपको यहाँ पर इजीली आपको नोटिफाई हो जाएगा। इसी तरह से हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट रिपोर्ट पे, एक्सेप्शन रिपोर्ट क्या है और उसमें क्या डिटेल्स आपके आएंगे ये हम देखेंगे। मतलब अगर आप कोई भी चीज़ एक्सेप्शनली कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल लेंगे हम इनवॉइस क्रिएट करने के बाद अगर आपने उसको सेंड भी कर दिया है अपने कस्टमर को, सेंड करने के बाद किसी वजह से अगर आपको इस इनवॉइस में चेंजेस करना है, समझ लीजिए आपने ड्यू डेट आपको चेंज करना, आपने इनवॉइस भेज दिया है और आपके कस्टमर कह रहे हैं कि इस ड्यू डेट पे हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, आपको ड्यू डेट चेंज करके देना होगा। तो आप अगर ड्यू डेट चेंज कर रहे हो यहाँ पर, तो सेव करते समय आपको सिस्टम ऑटोमेटिकली एक रीज़न मांगेगा कि आप ये चेंजेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये इनवॉइस भेज दिया है। तो यहाँ पर आपको रीज़न डालना होगा कि आप क्यों डाल रहे हो। तो आप रीज़न डाल सकते हैं, एक्सटेंशन इन ड्यू डेट, या जो भी रीज़न है आपका यहाँ पर आप डालकर सेव कर सकते हो। इसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने आपके ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग प्रीवियस ईयर का कंप्लीट किया है या प्रीवियस मंथ तक आपने कंप्लीट किया है और आप चाहते हो कि इसका अंदर आपको अगर कोई चेंजेस नहीं करना है, तो हमारे पास एक एडिशनल फीचर है जहाँ पर है ट्रांजैक्शन लॉकिंग। अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम का लॉक करना चाहते हो ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप कर रहे हो लॉक परचेज ट्रांजैक्शंस एक पर्टिकुलर डेट तक, मतलब जब से आपने ज़ोहो बुक स्टार्ट किया है और फॉर एग्जांपल इस डे 26 तक अगर आप लॉक कर रहे हो, तो सिस्टम पूछेगा ये आपको क्यों लॉक करना है। तो आप यहाँ पर रीज़न डाल सकते हैं कि इसका ऑडिट आपका कंप्लीट हो चुका है और इसीलिए आप ये लॉक करना चाहते हो। लॉक करने के बाद यहाँ पर आपको सेव करने का ऑप्शन दिया जाए। इसी तरह से सेव करने के बाद अगर इसको आप किसी रीज़न के वजह से आपको इसको अनलॉक करना है, तो आप इसको पार्शली अनलॉक कर सकते हो या फिर कंप्लीटली भी अनलॉक कर सकते हो। उस समय भी आपको पूछा जाएगा रीज़न कि आप इसको, क्योंकि आपने ऑर्डर डन करके इसको लॉक कर दिया है, किस रीज़न की वजह से आपको इसको अनलॉक करना है, ये आपको रीज़न पूछा जाएगा। रीज़न आपको डालकर आपको उसको सेव करना है और ये सारे इन्फॉर्मेशन आप चेक कर पाओगे आपके एक्सेप्शन रिपोर्ट में। वो इस तरह से दिखाया जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम देखेंगे इस इनवॉइस में हमने ड्यू डेट चेंज किया, तो यहाँ पर आपने इनवॉइस में इनवॉइस नंबर यहाँ पर मेंशन किया जाता है, क्या चेंज किया है, किस में इनवॉइस अपडेट किया है आपने, और इसका रीज़न क्या डाला था और किस यूज़र ने किया है, ये भी यहाँ पर दिखाया जाता है। उसके अलावा जैसे हमने किया है ट्रांजैक्शन लॉक, तो यहाँ पर कब किया है ट्रांजैक्शन लॉक, उसका डेट क्या था, किस समय में किया है, किस यूज़र ने किया है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख पाओगे। और फिर उसका रीज़न क्या डाला था वो आप यहाँ पर चेक कर पाओगे। और इसी तरह से अगर इसी रिपोर्ट को आपको एक्सपोर्ट भी करना है, तो आप यहाँ से उसे एक्सपोर्ट कर सकते हो PDF में, XLS में, CSV में, या जिस फॉर्मेट में आपको चेक करना है आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर यहाँ पर आपको कोई स्पेसिफिक डेट रेंज का देखना है, तो आप यहाँ पर उस स्पेसिफिक डेट रेंज का भी ये रिपोर्ट चेक कर सकते हो। उसी तरह से हम जाएंगे हमारे अगले रिपोर्ट पे, जो है पोर्टल एक्टिविटीज़। पोर्टल एक्टिविटीज़ ये क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ हम कवर करने वाले हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। पोर्टल एक्टिविटीज़ ऐसे नहीं, हमारे पास एक एडिशनल फीचर है जहाँ पर होगा फॉर एग्जांपल आपने आपके कोई कस्टमर को एक्सेस दिया है कि वो अपने एस्टिमेट्स या इनवॉइस अपने ही पोर्टल पे देखना चाहते हैं, तो आप उन्हें एक एक्सेस दे सकते हैं जहाँ पर वो अपना यूज़र ID और पासवर्ड के थ्रू
अपनी जो ट्रांजैक्शंस यहाँ पर आप क्रिएट कर रहे हो, कोई जो भी इनवॉइस आप यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो, एस्टिमेट्स क्रिएट कर रहे हो, वो अपनी और पोर्टल पे वो चेक कर सकते हैं। उसी तरह से सिमिलरली अगर आपको अपने वेंडर को कोई वेंडर पोर्टल का एक्सेस देना है तो आप वो भी दे सकते हो, जहाँ पर आप जो भी ट्रांजैक्शंस, फॉर एग्जांपल कोई भी परचेस ऑर्डर या फिर बिल जो आप यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो, तो आपके वेंडर वहाँ पर व्यू कर सकते हैं। और आपके फॉर एग्जांपल कोई परचेस ऑर्डर में उन्हें कमेंट करना है तो वो कर सकते हैं। इसको कैसे इनेबल किया जा सकता है ज़ोहो बुक्स में, और फिर हर कस्टमर के लिए कैसे इनेबल किया जा सकता है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले आपको जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना होगा कस्टमर पोर्टल। कस्टमर पोर्टल जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा इनेबल करने का। तो यहाँ पर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको ये सारे पॉइंट्स को आप पढ़ के जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ पर इनेबल करके उसके ऊपर टिक मार्क करके आपको सेव करना होगा। सेव करने के बाद हम जाएंगे सेल्स में, कस्टमर में। और अगर कोई कस्टमर आप सिलेक्ट कर रहे हो, कस्टमर पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको मोर का ये ऑप्शन दिया जाता है। मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कॉन्फ़िगर कस्टमर पोर्टल ये ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप ये कॉन्फ़िगर करते हो तो ही आपको ये ऑप्शन आपके कस्टमर को कस्टमर पोर्टल इनेबल होता है, और उसके बाद ही वो इस URL पे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप जो भी एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल उन्होंने कब लॉगिन किया है और जो भी चेंजेस करते हैं, अगर उन्होंने आपका एस्टिमेट व्यू किया है तो वो सारे आपके पोर्टल एक्टिविटीज़ में दिखाया जाएगा। हम क्विकली देखेंगे कि कस्टमर पोर्टल आपको कैसे दिखता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी इनेबल किया है, तो यहाँ पर देखिए कस्टमर पोर्टल इस तरह से डिस्प्ले किया जाएगा, जहाँ पर आपको दिखेगा कि आप कस्टमर का बैलेंस कितना है और लास्ट पेमेंट कितना किया था, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाया जाएगा। उसके अलावा अगर आपने कोई एस्टिमेट्स आपके कस्टमर को भेजा है, तो अगर आपका कस्टमर इसको ओपन भी करते हैं तो भी आपको दिखाया जाएगा कि आपके कस्टमर ने इसे व्यू किया है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उन्हें कोई चेंजेस चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल रेट में चेंजेस चाहिए, तो वो यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल चेंजेस नहीं हैं और उन्होंने फिर देखते ही उन्होंने कहा कि ठीक है हमें इसे एक्सेप्टेड है, तो यहाँ पर वो एक्सेप्ट या फिर डिक्लाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी चेंजेस एक कस्टमर करते हैं वो यहाँ पर आपको आपके रिपोर्ट्स में पोर्टल एक्टिविटीज़ में दिखाया जाता है। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल आज के दिन पर आपके पोर्टल पे आपके यूज़र ने लॉगिन किया है, या फिर आपका जो एस्टिमेट है उसको उन्होंने व्यू किया है, उस पर अगर कोई कमेंट ऐड किया है या जो भी है वो यहाँ पर आपको आप देख पाओगे ये रिपोर्ट में कि क्या चेंजेस किया गया है। कस्टमर के पोर्टल पे जो भी चेंजेस या जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसका ट्रैक यहाँ पर रखा जाता है। और इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर इस एस्टिमेट में अगर उन्होंने कोई चेंजेस किया है, जैसे कि हमने आपको बताया कि कैसे उन्होंने कोई कमेंट ऐड किया, उस कमेंट को आप कहाँ देख पाओगे, तो उसी एस्टिमेट पे जब आप जाओगे तो उसका अगर एक्सेप्ट हो चुका है तो आपके पोर्टल पे उसे एक्सेप्टेड मार्क किया जाता है। मार्क करने के बाद जो भी कमेंट्स हैं वो आप कहाँ देख पाओगे, यहीं पर उसी एस्टिमेट पर जाने के बाद कमेंट्स एंड हिस्ट्री में जाकर यहाँ पर देखिए जो भी है रेट, चेंज रेट, या फिर उसके बाद हमने एक्सेप्ट किया, वो सारे नोटिफिकेशन आप यहाँ पर भी देख पाओगे। और यहीं पर अगर आपको कोई ये करना है, फॉर एग्जांपल हम डाल देते हैं कोई भी कमेंट, या आपके क्लाइंट के पोर्टल पे भी डिस्प्ले किया जाएगा। इसी तरह से आप आपका वेंडर पोर्टल भी देख पाओगे, जो भी चेंजेस है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आपने जो भी परचेस ऑर्डर क्रिएट किया है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपका वेंडर यहाँ पर व्यू कर सकते हैं, और अगर उनको कोई कमेंट करना है तो वो कर सकते हैं, या फिर एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन वो भी वो कर सकते हैं। और जो भी बिल्स अप्रूव होने के बाद जो भी बिल्स आपने जनरेट किया है आपके ज़ोहो बुक्स में, उसको यहाँ पर उनके पोर्टल पे आपके वेंडर देख पाएंगे, और उसका स्टेटस जो भी है ये सारे इन्फॉर्मेशन वो चेक कर पाएंगे। इसी तरह से हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट रिपोर्ट जो है क्लाइंट रिव्यू। क्लाइंट रिव्यू ये क्या है, इसको कैसे किया जा सकता है, और इसमें क्या डिटेल्स आप देख पाओगे, ये हम देखेंगे। सबसे पहले जैसे हमने पहले देखा था कि कस्टमर पोर्टल, क्लाइंट रिव्यू ये आपके सिर्फ कस्टमर्स के लिए होते हैं, जहाँ पर फॉर एग्जांपल आप सेटिंग्स में जाओगे, कस्टमर पोर्टल पे जाओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है एनेबल कस्टमर रिव्यू फॉर माय सर्विस। अगर आप ये एनेबल करते हो तो आपके कस्टमर को एक ऑप्शन दिया जाता है जहाँ पर आप
वो आपके सर्विस को, मतलब फॉर एग्जांपल जो भी बिजनेस आप उनके साथ करते हो उसे वो रेट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल जो भी सर्विस है, फॉर एग्जांपल उन्हें जो भी रेटिंग देना है आपको, वो यहाँ पर आप वो आपको देकर कोई कमेंट करना है तो वो यहाँ पर कमेंट करके सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने जो भी रेटिंग देते हैं वो आपको उसे वही रिपोर्ट्स में आप चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल रिपोर्ट्स में जब आप जाओगे तो यहाँ पर क्लाइंट रिव्यू, यहाँ पर आप देख पाओगे किस कस्टमर्स ने आपको क्या कमेंट क्या रेटिंग दिया है और उसका रिव्यू क्या है। मतलब कुछ अगर कमेंट्स अगर उसके ऊपर क्लिक करते हो तो कौन से कस्टमर ने आपको क्या कमेंट दिया है, ये सारे डिटेल्स आप देख पाओगे। उसी पे अगर आप क्लिक करते हो और इसी पे आपको रिप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल कि क्या आपका सर्विस है और उस पर आपको रिप्लाई करना है थैंक यू, या ये जो भी आप रिप्लाई करना चाहते हो आप यहीं से उन्हें रिप्लाई कर सकते हो। रिप्लाई करने के बाद कस्टमर के पोर्टल पे डायरेक्टली वहीं पर इनिशियल फर्स्ट पेज पे ही आपको आपके कस्टमर पर यहीं पर आपको दिखाया जाएगा कि क्या कमेंट आपने उन्हें भेजा है, वो भी यहाँ पर वो व्यू कर पाएंगे। उसी तरह से हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट रिपोर्ट जो है एपीआई। एपीआई क्या है? एपीआई से आप दो सॉफ्टवेयर को आप कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ज़ोहो बुक्स और कोई और सॉफ्टवेयर आप कनेक्ट करना चाहते हो, या कोई और चीज़ आप कनेक्ट करना चाहते हो जहाँ से आप डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल एपीआई के थ्रू आप कोई और सिस्टम से, कोई और सॉफ्टवेयर से डेटा ज़ोहो बुक्स में डायरेक्टली लाना चाहते हो तो आप ला सकते हो। और उसमें जितने जो आपका डेली एपीआई कॉल्स कितने हैं उसका ट्रैक यहाँ पर आप इस रिपोर्ट में देख पाओगे कि कितना यूज़ किया है आपने, कितना रिमेनिंग है, किस आईडी से ये जनरेट हुआ है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख पाओगे। इसी को अगर इन डिटेल आपको कोई और रिपोर्ट, इसी एपीआई को इन डिटेल आपको और चेक करना है तो हमने एक एडिशनल फीचर भी दिया है जहाँ पर डायरेक्टली यहाँ से आप आपके सेटिंग्स में जाकर अगर डेवलपर स्पेस में आप एपीआई यूसेज भी चेक कर सकते हो। पर यहाँ पर हमने एक एडिशनल ऑप्शन भी आपको दिया है कि आप यहीं से अगर आप क्लिक करते हो तो आपको डायरेक्टली एपीआई यूसेज के डैशबोर्ड पे ले जाएगा, जहाँ पर आप थोड़ा इसी रिपोर्ट को थोड़ा इन डेप्थ देख पाओगे कि टॉप 5 एप्लीकेशन क्या था, मॉड्यूल क्या था, कौन से आईपी एड्रेस, टॉप 5 आईपी एड्रेस क्या थे और रीसेंट एक्टिविटीज़ क्या है। ये सारी चीज़ आप यहाँ पर डायरेक्टली देख पाओगे। इसी तरह से हमने कवर किया है ज़ोहो बुक्स के सारे टॉपिक्स, सारे रिपोर्टिंग टॉपिक्स, और एक्टिविटीज़ में भी हमने सब कुछ कवर कर लिया है। और हम एडिशनली, जैसे आपने एक देखा है कि आपने 11 सेशंस में देखा होगा कि हमने सारे रिपोर्ट्स आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप देखते हो, आप कहना चाहते हो कि नहीं इसके अलावा हमें और भी कस्टमाइजेशन चाहिए और भी कोई रिपोर्ट्स में हम कस्टमाइज्ड रिपोर्ट देखना चाहते हैं या कोई कस्टमाइजेशन करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेंगे डिलीवरी चालान। अगर कोई डिलीवरी चालान रिपोर्ट में आप कहते हो कि नहीं ये काफ़ी नहीं है, हमें एडिशनल चीज़ें यहाँ पर डिलीवरी चालान में देखना है कि कौन से आइटम यहाँ पर कौन से आइटम्स एडेड थे, या फिर ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको इसी रिपोर्ट में देखना है, तो वो ज़ोहो बुक्स में अवेलेबल नहीं है। पर ज़ोहो बुक्स के अलावा हमारे पास एक एडिशनल एक सॉफ्टवेयर है, रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका नाम है ज़ोहो एनालिटिक्स। ज़ोहो एनालिटिक्स एक हमारा एक रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर जहाँ पर आप आपका रिपोर्ट्स जो कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और उसको इंटीग्रेट कैसे ज़ोहो बुक से किया जा सकता ये हम देखेंगे। पर सेटिंग्स में जा सकते हो आप। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको इंटीग्रेशन में ज़ोहो ऐप्स पे जाना है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी इंटीग्रेट किया है इसीलिए आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है, वरना आपको यहाँ पर कनेक्ट का ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ज़ोहो बुक्स और ज़ोहो एनालिटिक्स आप इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेट करने के बाद इसको ज़ोहो बुक्स में रिपोर्ट में ही आपको एक एडिशनल फीचर यहाँ पर ऐड किया जाता है, जैसे कि एडवांस एनालिटिक्स, जहाँ पर आपको ज़ोहो एनालिटिक्स पे जाके ही रिपोर्ट्स देखने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर आप जाकर वन टाइम क्रिएट कर सकते हो और क्रिएट करने के बाद आपको ज़ोहो के बुक्स के रिपोर्ट्स में ही डिस्प्ले किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था डिलीवरी चालान का, वो ज़ोहो एनालिटिक्स में आप कस्टमाइज़ करने के बाद वो कैसे डिस्प्ले किया जाता है वो हम देखेंगे।
जैसे मैंने कहा कि अगर आपको आइटम्स के साथ देखना है तो वो कैसे यहाँ पर डिस्प्ले किया जा सकता है वो हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको आप ऐड कर सकते हो डिलीवरी चलान का डेट क्या था, उसका स्टेटस क्या है, टोटल अमाउंट क्या है उस पर्टिकुलर डिलीवरी चलान का, उसमें कौन से आइटम्स अवेलेबल है और उस आइटम्स में कौन से इनवॉइस नंबर, कौन से आइटम और उसका टोटल अमाउंट क्या था उस पर्टिकुलर इसका, वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले किया जैसा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई एडिशनल कस्टमाइजेशन करना है इस रिपोर्ट में, आप ज़ोहो एनालिटिक्स से कर सकते हो। करने के बाद यहीं पर आपको डिस्प्ले किया जाता है। इसी तरह से हम हमारा ये रिपोर्टिंग वेबिनार जो है ये फाइनल एंड कर रहे हैं। अगर इसके बाद आपको कोई क्वेरी है इस रिपोर्ट्स के, कोई ये सेशन के बारे में, या आपको कोई क्वेरीज है, आप हमारे Q&A इसमें पोस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन आया है, हाउ टू एक्सपोर्ट ग्रुप्स विद सब लेजर। जब ज़ोहो बुक्स में जाओगे, ज़ोहो बुक्स में जाने के बाद रिपोर्ट में आपको अकाउंटेंट में ट्रायल बैलेंस ये ऑप्शन दिया जाता है। ट्रायल बैलेंस में यहाँ पर आप जो भी आपने अकाउंट बनाया है, सब अकाउंट या फिर डायरेक्ट अकाउंट, पेरेंट अकाउंट या सब अकाउंट जो भी क्रिएट किया है, इसको जब आप ये रिपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तो सारे रिपोर्ट्स यहाँ पर कवर किए जाएंगे। यहाँ पर आप एक्सपोर्ट एज में जाके एक्सपोर्ट कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस गौरी ने पूछा है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ API यूजेज। तो API यूजेज मतलब आपका फॉर एग्जांपल ज़ोहो बुक्स और कोई और एप्लीकेशन, समझ लीजिए आपका कोई इन हाउस एप्लीकेशन है, उसको आपको ज़ोहो बुक्स के साथ कनेक्ट करना है, तो आप API के द्वारा आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये API आपको कहाँ मिलेगा? अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हो, हमारे पास ओपन APIs है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे कि ज़ोहो बुक्स API डॉक्यूमेंटेशन, तो आपको हमारे API लिंक्स मिल जाएंगे। तो आपको आपके डेवलपर के थ्रू आप ये इंटीग्रेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मिस्टर बारिया ने वापस पूछा है कि सब अकाउंट आपको एक सिंगल इसमें कैसे दिखेगा। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ये टेस्ट CA या फिर ये आपका कैश लेजर सेस, ये सारे आपके सब अकाउंट है। अगर आप ट्रायल बैलेंस को एक्सपोर्ट करोगे तो एक सिंगल रिपोर्ट में आपको आपके पेरेंट अकाउंट एज वेल आपका सब अकाउंट एक ही रिपोर्ट में दिखाया जाता है। तो यहाँ पर मिस काजल ने पूछा है, इज़ देयर एनी अवेलेबल ऑप्शन फॉर सर्चिंग कस्टमाइज बैंक ट्रांजैक्शन। बैंक रिलेटेड सारे क्वेरीज जो है आप बैंकिंग के UI में ही चेक कर सकते हैं। ज़ोहो बुक्स में जब आप जाओगे तो बैंकिंग में मॉड्यूल में आप वहीं पर आपके सारे ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हो। वहीं पर आपको जो बेसिक कस्टमाइजेशन है, फ़िल्टर वगैरह, आप वहीं पर लगाकर चेक कर सकते हो। उसके अलावा आपको चेक करना है तो आप रिपोर्ट्स में आके अकाउंटेंट में अकाउंट ट्रांजैक्शन में फ़िल्टर लगा के चेक कर सकते हो। थैंक यू शेरल फॉर योर इन्फॉर्मेटिव सेशन। अभी जो हमने देखा कि हमारे आज के सेशन जो कंप्लीट हो गया है और हमने जितने भी क्वेश्चंस हमारे आज रही है उस सारे का आंसर्स हमने कर दिया है। तो इसी के साथ जो हमने ये 11 पार्ट वेबिनार सीरीज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और हम बहुत खुश है कि सारे वेबिनार में आप सारे लोग हैं बहुत एंगेजिंग रहे हैं। बहुत शुक्रिया एंड होप आपको जितनी 11 पार्ट वेबिनार सीरीज रही है बहुत यूजफुल रही होगी। एंड इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरीज है आपको, आप ज़ोहो बुक्स की सपोर्ट ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं support.india@zohobooks.com में। एंड जो हेल्पलाइन नंबर है हमारी 1800572667 एंड यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सभी को जिसने भी हमारे वेबिनार्स में ज्वाइन किया इतनी वीक्स में, एंड थैंक यू सो मच।